अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने 3 पाइल्स हैं कार्ड्स की। तो जाहिर है कि हम कुछ रीडिंग करने वाले हैं। तो हम कोशिश करेंगे ये जानने के लिए कि ये जो महीना है ये हमारे लिए कैसा होने वाला है इन एवरी एस्पेक्ट। ओके, सो 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1, अगर आप इसको चूज़ करना चाहते हैं, इट्स ऑरेंज cup. Pile number 2 is blue cup and pile number 3 is yellow cup. So you take your time, meditate on that. अगर आप किसी कलर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या पाइल के नंबर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या कुछ भी इंट्यूटिवली जो भी नंबर आपको सबसे पहले अपील कर रहा है, just go with that. Don't think too much about it. So let's begin with our reading and pile number 1 which is of orange color. अगर आपने ऑरेंज कलर चूज किया है तो now we are going to do the reading. So pile number 1 देखते हैं आपके लिए मई की मंथ के लिए क्या गाइडेंस है. we'll pick up one by one. तो पहला कार्ड है आपका जो है वो forgive. Let's see कि दूसरे कार्ड्स क्या बोलते हैं और उससे ये कैसे रिलेट करता है. दूसरा आपका कार्ड है क्वीन ऑफ Pentacles. And what is the third card? The third card is Knight of Wands. Okay, so let's begin with these 3 cards first. First of all, ये जो कार्ड्स हैं ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी एक तो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी एज इट शुड बी, ये बैलेंस में आ रही है. जितना आप जो है वो फॉरगिवनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर अभी तक आप कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट की होल्ड करके बैठे हैं, चाहे वो कुछ आपकी अपनी गलतियाँ हों जिनको आप भुला नहीं पा रहे हैं, दैट इज़ पास्ट. अगर एक सेकंड पहले भी कुछ हो चुका है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, वो पास्ट हो जाता है. तो आप उसको भूल जाइए. अपने आप को सिर्फ ये याद दिलाइए कि आपने उससे क्या सीखा और उसको लेकर आगे बढ़िए, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती थी. और इसी तरह अगर किसी दूसरे से आपकी तरफ कोई ऐसी मिस्टेक हुई है जिसको आप नहीं भुला पा रहे और आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया है या हर्ट किया है, तो जस्ट फॉरगिव इट. बिकॉज जब आप अपने आप को फॉरगिव करना सीख जाते हैं तो आप औरों को भी फॉरगिव करना सीख जाते हैं. और फॉरगिवनेस जो है वो सबसे बड़ा गिफ्ट है इस टाइम अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए. इससे पहले मैंने जो 2 वीडियोस बनाई हैं वो बहुत ही आई वुड से कि इन्फॉर्मेटिव हैं एंड पावरफुल हैं. दैट हाउ टू लिव लाइफ राइट नाउ इन द जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ वी शुड मूव अहेड वेरी कंफर्टेबली, वेरी ईजिली. तो अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको देखिए. और फॉरगिवनेस जो है एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी का. तो जैसे जैसे आप और फॉरगिव करेंगे चीज़ों को, खुद को, इंसिडेंसेस को, उनके बारे में जस्ट टेक योर लेसन, मूव अहेड, लोगों को, उतना ही आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बैलेंस होगी. और बैलेंस भी ऐसे होगी अगर आप किसी स्पेसिफिक जर्नी में, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में. सो द फेमिनिन जर्नी वुड बी इन डिवाइन फेमिनिन स्वरूप, ठीक है. और मैस्कुलिन एनर्जी हमारे क्या करती है, एक्शन ओरिएंटेड, राइट एक्शन, कॉन्टम्पलेशन, डू राइट थिंग्स ऑन राइट टाइम. सो ये दोनों ही कार्ड्स जो हैं वो इसी तरह के हैं, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन. सो इसके लिए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हों. तो अगर आप एक आपकी जो भी लाइफ है, जैसी भी जर्नी है, तो उसके लिए आपकी ये जो दोनों एनर्जीज़ हैं ये बैलेंस हो रही हैं और बहुत ही अच्छी तरह बैलेंस हो रही हैं. आप एक हाई वाइब्रेशन में आएंगे. और उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी पास्ट में अभी कुछ पड़ा हुआ है, ये इंडिकेशन है कि पास्ट की अगर कोई भी चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, आपको जो है वो सफरिंग में डाले हुए हैं, तो उनको आपको फॉरगिव करना है. लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट कार्ड. एंड अगेन नेक्स्ट कार्ड इज़ कॉन्फ्लिक्ट. कितना ये कार्ड जो है अब इससे रेजोनेट कर रहा है ये आप खुद देखिए. एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट कार्ड? नेक्स्ट कार्ड इज़ डिवाइन टाइमिंग्स. ब्यूटिफुल.
दे आर ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर सो ब्यूटिफुली. जितना आप कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आएंगे, दिस इज़ द टाइम टू कम आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बाहर आ सकते हैं? ईजियर वे इज़ जस्ट फॉरगिव. ओके, तो जितना ज़्यादा आप कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आएंगे, ये डिवाइन टाइमिंग्स है. इस टाइम आपकी जो है वो सब चीज़ें विल फॉल इन प्लेस. बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो है वो आपकी मैनिफेस्टेशन होने वाली. और जब हम डिवाइन टाइमिंग की बात करते हैं तो डिवाइन टाइमिंग्स कब आती हैं? जब हम डिवाइन लाइट में होते हैं, डिवाइन के रास्ते पर चल रहे होते हैं, जब हम अपने ईगो सेल्फ से ऑपरेट नहीं करते हैं. सो जैसे जैसे आप अपने कॉन्फ्लिक्ट से दूर आएंगे, आप ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे, आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बैलेंस में आएगी एज इट शुड बी. वैसे वैसे आपकी जो डिवाइन टाइमिंग्स फॉर एनीथिंग, जिस चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे थे, यस, यू नो, सैक्रेड सेल्फ. हाउ ब्यूटिफुल दिस कार्ड इज. सैक्रेड सेल्फ इज, दिस कार्ड सेज कि आप जितने भी अपनी जो है, आप अपनी स्पिरिट को अनलेश कीजिए. मतलब जो भी ईगो सेल्फ से उसके ऊपर परत जमी हुई है, बिलीव्स हैं, पैटर्न्स हैं, जैसे जैसे आप उनको निकालेंगे, आप अपनी पावर में आएंगे. यू कैन, आप अपने गिफ्ट्स देख पाएंगे, अपनी ब्लेसिंग्स देख पाएंगे और उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे अपनी सेक्रेड जो है. एंड ब्यूटिफुली दिस एंडिंग ऑफ द सबसे लास्ट जो कार्ड है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव. सो जिस लोगों ने भी ये पाइल नंबर 1 चुना है, एंड बिकॉज ऑफ इट इज़ ऑरेंज कलर, और व्हाट इज ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट्स इज आवर sacral chakra, and sacral chakra is all creative energy, right? So it's a beautiful and reading. It also represents your emotions. तो जैसे जैसे आप अपने इमोशंस पर काम करेंगे, हम कब फॉरगिव नहीं कर पाते? जब हम फुल ऑफ इमोशन, हर्ट वाले इमोशंस या जो भी लोअर वाइब्रेशनल वाले इमोशंस हैं उनके साथ अटके रहते हैं. तो जैसे जैसे आप फॉरगिवनेस में आएंगे, आपकी लाइफ से कॉन्फ्लिक्ट दूर होगा. आपकी लाइफ से कॉन्फ्लिक्ट दूर होगा, आप अपनी पावर में आएंगे. आप अपनी पावर में आएंगे, आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो है रीच टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट, राइट? और आपकी डिवाइन टाइमिंग होगी और सिचुएशंस जो हैं वो सारी आपकी चेंज होंगी. तो अगर आप अभी भी किसी भी तरह की होपलेसनेस में हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ चेंज नहीं हुई है, देन वेट एंड वॉच. दिस मंथ इज गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय इन योर लाइफ. सो हैव फन. सो अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ. पाइल नंबर 2 जिन्होंने ब्लू कप को चुना है, देखते हैं कि आपकी क्या रीडिंग है. सो द फर्स्ट कार्ड इज चेंज डायरेक्शन. तो माय डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों ने इस पाइल को चुना है, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, या तो आप अगर कुछ करने की सोच रहे हैं, या तो आप किसी बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं, यू हैव टू थिंक ट्वाइस. और ज़रूरत है आपको उन सब चीज़ों को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की भी. लेट्स सी आगे क्या चलते हैं, देन विल कंप्लीट द रीडिंग. यस, देखिए, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कई बार हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं. वाओ, एस ऑफ कप्स. सो बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन उसका हमें फल नहीं मिलता, क्योंकि हम एक गलत राह पकड़ लेते हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं. जिस डायरेक्शन में हमें चलना होता है, हम उसकी बजाय एक दूसरी राह पकड़ लेते हैं, तो हमें जो भी हमें फल मिलना है वो नहीं मिल पाता. और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी कह रहा है 360 डिग्री टर्न. ठीक है, तो अगर अभी तक आप ईस्ट की तरफ चल रहे थे, तो आपको वेस्ट की तरफ चलना है. दैट्स व्हाट इट मीन्स. अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में, कोई भी रिलेशनशिप आप जिसके लिए आप सोच रहे हैं या बात कर रहे हैं, आपको उसको एक दूसरे एंगल से देखना पड़ेगा, एक दूसरी पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा. उसको जो है वो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, उससे डील करने के लिए. और जब आप ऐसा करेंगे तो एस ऑफ कप्स, आपको डिवाइन जो है वो प्रोटेक्शन मिलेगी, डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, डिवाइन सपोर्ट मिलेगा, और एक न्यू बिगनिंग होगी. एक न्यू बिगनिंग आपके लिए होगी. लेकिन अभी आपको क्या करना है, आप जिस ओर भी चल रहे हैं उसको रुकना है, ध्यान देना है और उस डायरेक्शन को चेंज करना है. Yes, my goodness, just see
हाउ दीज कार्ड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, थिंक ट्वाइस। तो आप जो भी कर रहे हैं आप उसको दोबारा सोचिए, चाहे वो कोई भी एरिया हो आपकी लाइफ का। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब के लिए सोच रहे हैं, कोई रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं, कुछ भी आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपके मन में चल रहा है, उसको एक दूसरा थॉट दीजिए, एक दूसरी डायरेक्शन में मोड़िए, उसको दूसरी तरह नज़रिए से देखिए। और कई बार क्या होता है कि हम जो है, यस, ये बोला जाता है कि हमें अपनी बहुत सारी बातें जो है सबके साथ नहीं शेयर करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनको इस चीज़ के बारे में पता हो, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे आप राय ले सकते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। क्योंकि एट टाइम्स हम स्टक हो जाते हैं, हमें दूसरा तरीका नहीं आता चीज़ों को देखने का या ऑपरेट करने का। तो इसलिए इस टाइम जो है आप पीछे मत हटिए। अगर आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए या किसी भी तरह की कॉन्टम्पलेशन चाहिए। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज चाइल्ड। हो सकता है कि ये आपके जो इशू है ये अपने आपके बच्चों से रिलेटेड हो, राइट। हो सकता है कि आपको ये बताया जा रहा है कि आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है। इनर चाइल्ड मतलब कि आप अंदर से कहीं ना कहीं हर्ट है, और वो जो आपका पार्ट है वो हर्ट है, वो पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से उसी को बार बार दोहराया जा रहा है, और उसी को चीज़ें उसी नज़रिए से चीज़ों को देखा जा रहा है। उसने आपके अंदर जो एक बिलीफ पैदा कर दिया है, एक हर्ट पैदा कर दिया है या एक ट्रॉमा पैदा कर दिया है, आप उसी नज़रिए से उसी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी टाइम है, उसको आपको चेंज करना है। और जैसे ही आप चेंज करेंगे, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी, डिवाइन प्रोटेक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी, डिवाइन सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और एक न्यू स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग होगी आपके लिए। नेक्स्ट इज हार्ट अवेकनिंग। तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि यस, ये समथिंग रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स है, कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। हो सकता है एक बार, हो सकता है कई बार, और अब आप आगे बढ़ने में, कोई भी डिसीजंस लेने में घबरा रहे हैं, या तो आप अपने दिल की इच्छा से कुछ करना चाहते हैं। जैसे होता है ना, कुछ सारी चीज़ें होती हैं कि डॉक्टर बन जाओगे तो अच्छा होगा, इंजीनियर बन जाओगे तो अच्छा होगा, और जब हम इन लीग से हटकर कुछ करना चाहते हैं जो हमारी हार्ट डिज़ायर होती है, तो हम डरते हैं। हम उसी रास्ते पर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चाहे हमें कितनी भी जो है वो इंट्यूशन हो, या हमारी हार्ट डिज़ायर हो, या हमारा अंतर्मन किसी चीज़ को करने का कर रहा है, लेकिन हम अपने आप को रोकते रहते हैं, बिकॉज़ हम पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर ही अपने जीवन के जो है वो डिसीजंस लेते रहते हैं। तो आपको ये नहीं करना है बिल्कुल भी। एंड आस्क योर एंजल्स। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई भी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई गाइडेंस के लिए नहीं है, आप कहाँ जाएं, किससे मदद लें, जो आप कर रहे हैं वो, तो एक तो आपको गाइडेंस यहीं पर बहुत क्लैरिटी के साथ मिल चुकी है कि आपको उस चीज़ को दूसरे नज़रिए से भी देखना है, उसका दूसरा एंगल भी देखना है। और जो काम आप को ऐसा लगता है, हो सकता है जो आप अभी कर रहे हैं या उससे बिल्कुल ही डिफरेंट हो, बिल्कुल टोटली एंड कम्प्लीटली डे एंड नाइट का फ़र्क हो, वाइट एंड ब्लैक का फ़र्क हो, लेकिन आप उससे डरिए मत। आपको ये डायरेक्शन जो है अपनी चेंज करनी है, और जैसे जैसे आप चेंज करेंगे, आप अपने डिवाइन इंटरवेंशन के लिए प्रे कर सकते हैं, आप सपोर्ट मांग सकते हैं, या कुछ ऐसे लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं जिनके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, या जिनके पास इस चीज़ की नॉलेज हो। सो डोंट हेजिटेट, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी इन फियर, टेक ए चांस, change your life, change your direction, and you will have a wonderful, wonderful month ahead. Okay, so good luck to all of you जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 को चुना था। एंड एनीवे, पाइल 2 आपने ब्लू कलर चुना है, राइट, एंड ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स आवर विशुद्धि चक्र। सो विशुद्धि चक्र is also a very very important chakra for awakening. तो आपको अपने विशुद्धि चक्र के ऊपर भी काम करना है, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है, और ऑलवेज थिंक ट्वाइस का कार्ड भी आपके पाइल में आया है, तो थिंक ट्वाइस बिफोर यू से एनीथिंग। और अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। पाइल नंबर 3 जिन्होंने येलो कप को चुना था, देखते हैं आपकी क्या जो है वो रीडिंग है। सो सबसे पहला कार्ड है एम्ब्रेस योर फेमिनिन एनर्जी।
सो इससे आपको जो मैसेज है आपके लिए वो ये है कि आप खुद को नर्चर कीजिए, अपनी इमोशंस को, अपने आप को प्रायोरिटी पर रखिए, अपनी क्रिएटिव साइड के साथ कनेक्ट कीजिए। और इसके अलावा आप आगे देखते हैं कि क्या कार्ड्स हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वाओ, 9 of cups. So it's beautiful message. Pile number 3 या येलो पाइल, जो अभी तक की एनर्जी है आपके कार्ड्स की वो है बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, रिवॉर्डिंग, राइट। तो ये टाइम है कि आप जितना अपने आप को एम्ब्रेस करेंगे, जितना अपनी लव एनर्जी में आएंगे, जितना अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ेंगे या जितना अपने हार्ट के साथ कनेक्ट होंगे, आपकी फैमिली, अगर ऑलरेडी आपकी फैमिली जो है वो आपका पार्टनर है या आपकी जो भी फैमिली बन चुकी है, वहाँ बहुत सारे नर्चरिंग, केयरिंग, हैप्पीनेस, जॉय, सेलिब्रेशंस, रिवॉर्ड, जो भी आपने अभी तक हार्ड वर्क किया है वो आएगा, मैनिफेस्ट होगा। और अगर नहीं भी हुआ अभी तक, अगर आप वेट कर रहे हैं तो ये होने वाला है। आपकी फैमिली, जैसी फैमिली आप चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली, अगर आप वेडिंग की वेट कर रहे हैं तो वो होगी। अगर आप रिवॉर्ड्स की वेट कर रहे हैं, कोई आपने बहुत मेहनत की है किसी बिजनेस के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए, तो कहने का मतलब ये है कि जितना आप अपने आप को नर्चर करेंगे, अपने इमोशंस को समझेंगे, अपने साथ कनेक्ट करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना ही आप सक्सेस की तरफ जाते रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड है एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स, ब्यूटिफुल। And now, my goodness, so Mahadev is with you. So looks like अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं और आपने ये पाइल चुनी है तो महादेव की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। आपकी एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस होने वाली हैं। आप जैसे जैसे अपनी नर्चरिंग और केयरिंग करेंगी, अपने फेमिनिन एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगी, उसको जो है वो टोटल एंड कंप्लीट सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ लव को एक्सपीरियंस करेंगी, महादेव की कृपा आपके ऊपर दिन पर दिन बढ़ने वाली है। ये जो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स हैं, अगर कुछ इस तरह के ट्रांजिट में आपकी लाइफ थी अभी तक जहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशंस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी या किसी तरह की भी कोई अड़चन आ रही थी, तो वो सब के सब दूर होने वाले हैं। 360 डिग्रीज जो है वो घूमने वाले हैं और आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट इज इनर स्ट्रेंथ। तो आपको क्या प्रैक्टिस करनी है? सेल्फ नर्चरिंग एंड इनर स्ट्रेंथ। अपने आप को खो नहीं देना है। फेमिनिन एनर्जी जब अपनी स्ट्रेंथ में होती है तो वो बैलेंस में होती है, वो हायर विजडम में होती है, वो पावर में होती है। लेकिन जब वो एक इमोशनल, हर टाइम रोना धोना या विक्टिमहुड, शेम, गिल्ट, हम उसको सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो इम्बैलेंस है। तो अगर आप उसमें हैं तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ में आइए, अपनी पावर में आइए, अपने आप को नर्चर कीजिए और आपके ऊपर जो है वो महादेव की कृपा होने वाली है। आपके ट्रांजिट्स चेंज होने वाले हैं, आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं और आप जिस भी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे थे, चाहे वो एक हैप्पी फैमिली है, हैप्पी बिजनेस है, एंड वॉट एवर इट इज़, इट्स गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, तो मैक्सिमम आपको टाइम दिया जा रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप एक सही रास्ते पर चलते हैं, जब आप अपनी फ्री विल को डिवाइन विल बना लेते हैं, इसमें जो है वो एक मैक्सिमम टाइम लिमिट जो बताई गई है कि विद इन 1 ईयर ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इसको हम जल्दी भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना जो भी आपको गाइडेंस मिली है, अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम लेज़ी हो जाते हैं, लेज़ अराउंड करते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते जितना हमें करना चाहिए, या अपनी जो भी इसमें गाइडेंस आपको मिल रही है आप उसके ऊपर उतना काम नहीं करते, तो आपको थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, अपने आप को देखेंगे, एंड अगेन द येलो रिप्रेजेंट्स द मणिपुरा चक्रा, एंड मणिपुरा चक्रा इज ऑल अबाउट स्ट्रेंथ. It can't be better than that. It can't be
correlated, in a better way than this, कि आपको ये समझाया जा रहा है बेसिकली ये जो पाइल जिन लोगों ने भी चूज़ की है, आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ में आना है, अपनी पावर में आना है, अपने मणिपुरा चक्र में काम करना है। और जैसे जैसे आप अपने मणिपुरा चक्र को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्लेंस करेंगे, हील करेंगे, बैलेंस करेंगे, आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस में आ जाएगी। और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स भी बैलेंस को दिखाता है, राइट, 2 and 2, एंड बीच में जो है वो सारा सब कुछ हैप्पी थिंग्स आर हैपनिंग। सो दिस इज a card of balance. This is a pile of balance. So my dear friends, आप लोगों को अपने बैलेंस के ऊपर काम करना है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, एवरीथिंग यू हैव कैपेसिटी एंड पावर एंड स्ट्रेंथ टू मैनिफेस्ट इट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। आई होप कि आप सब लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। हम टाइम टू टाइम कनेक्ट करते रहते हैं, कभी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के थ्रू, कभी रीडिंग्स के थ्रू, कभी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस के थ्रू। तो और जो लोग भी कनेक्टेड हैं, ऑब्वियसली इसलिए कनेक्टेड हैं कि यू आर these things whatever I'm sharing is helping you, because what I share here is all my experience. Whatever I experience, I share with you. However I am healing myself, I share very honestly and openly with all of you, because मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी एक अच्छी लाइफ लीड करें। You deserve it. So thank you very much, and I'll see you soon in my next video. Bye for now.